फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। मैं नीतू आज आपके लिए लेकर आई हूँ आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर आपकी टीचर्स की रिक्रूटमेंट आई है। दिल्ली के अंदर ये रिक्रूटमेंट है भाई, मल्टीपल लोकेशंस के अंदर रिक्रूटमेंट आई है। पीजीटी, टीजीटी एंड पीआरटी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के अंदर रिक्रूटमेंट है। ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट यहाँ पर कवर किए गए हैं और किस तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना है और जो है क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, कहाँ कहाँ पर दिल्ली में लोकेशन रहने वाली है और ऑफिशियल वेबसाइट क्या रहेगी, तो सारी ही चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट जरूर देखिएगा। जिन भी बच्चों के सब्जेक्ट हैं या जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है इन वैकेंसीज में, तो भाई वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट जरूर देखें ताकि जो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। फिर बाद में आप कमेंट करके पूछते हो मैडम ये क्या है, किस तरीके से अप्लाई करें। अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें वन बाय वन करके समझ में आ जाएंगी। हाँ जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो आर्मी पब्लिक स्कूल और ये आपके मल्टीपल जो है वैकेंसीज़ हैं। पीजीटी की बात करें, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और मैथमेटिक्स। ठीक है। टीजीटी की बात करें तो इंग्लिश है, साइंस फिजिक्स है, कंप्यूटर है, सोशल साइंस है, काउंसलर है, मैथमेटिक्स है, हिंदी, लाइब्रेरियन, पीईटी, म्यूजिक। ठीक है। और उसके बाद पीआरटी की बात करें तो इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, ईवीएस, कंप्यूटर, स्पेशल एजुकेटर और आपका आर्ट एंड क्राफ्ट। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर की वैकेंसी आपकी टीजीटी एंड पीआरटी के अंदर है। ठीक है। पीजीटी में आपकी कंप्यूटर की वैकेंसी नहीं है। अब हम देख लेते हैं कि भाई ये जो वैकेंसी है ये दिल्ली में कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी लोकेशन पर ये वैकेंसी आई है। हाँ जी, तो यहाँ पर आप देखिए आर्मी पब्लिक स्कूल धौलाकुआं। अब यहाँ पर डियर एजुकेटर, वी थैंक यू फॉर एक्सप्रेसिंग अ डिज़ायर टू बी अ पार्ट ऑफ एपीएस। प्लीज़ डाउनलोड द अटैच्ड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द सिलेक्शन ऑफ टीचर्स फॉर द 3 एपीएस। 3 एपीएस स्कूल में वैकेंसी आई है, धौलाकुआं, दिल्ली कैंट और शंकर विहार, है ना। तो इन तीनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो और जितने सब्जेक्ट्स हैं तीनों के अंदर आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। एक तरीके से आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद जो है 2022 के लिए 100 रुपये का आपको डिमांड ड्राफ्ट करवाना पड़ेगा, NEFT एज पर द डिटेल गिवन द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म गिवन है, आपको करवाना है। प्लीज़ नोट द कैंडिडेट हु आर अपियरिंग फॉर द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। मतलब जो आपका जो 2022 में जो स्क्रीनिंग टेस्ट हो रहा है यानी कि CSB हो रहा है एपीएस का, अगर आप वहाँ पे अपीयर कर सकते हो तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। मतलब आपका जो है यहाँ पर है ना। अगर आपने ऑलरेडी जो है क्वालिफाई किया हुआ है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। बट यहाँ पर जो है लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म इज़ 12 फ़रवरी 2022। 12 फरवरी जो है यहाँ पर लास्ट डेट है और आपका जो एपीएस का एग्ज़ाम है वो 18-19 फरवरी को है। ठीक है। अगर आपका एपीएस का एग्ज़ाम यहाँ पे क्वालिफाई नहीं होता तो आपके यहाँ पे 100 रुपीज़ जो आप यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट बनवाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म में अटैच करवाएंगे, तो आप एक तरीके से कह सकते हो कि वो आपके वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो अगर आपको श्योरिटी है कि आपका एपीएस का जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई हो जाएगा तभी आप जो है इस फॉर्म को भरिएगा, अदरवाइज मत भरिएगा। ठीक है। अगर आपका पहले से ही क्वालिफाई है तो आप भर दीजिए। ठीक है। अब मैं आपको एक बार जो है क्वालिफिकेशन बता देती हूँ कि क्या इसकी क्वालिफिकेशन है। लोकेशन आप समझ ही गए हो, 3 जगह की लोकेशन है, धौलाकुआं, दिल्ली कैंट और शंकर विहार। ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पे जो आपकी क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है आप देख लो। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट CSB आपका क्लियर होना चाहिए और सीटेट आपका क्वालिफाइड होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पीजीटी में आपका सीटेट नहीं होता, बट यहाँ पे मेंशन है। पीजी में आपका 50% मार्क्स होने चाहिए, बीएड होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। टीजीटी की बात करें तो ग्रेजुएशन और बीएड आपका होना चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए और CSB और आपका सीटेट ऑलरेडी क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है। इन केस ऑफ लेस देन 50% इन ग्रेजुएशन बट कैंडिडेट हैज़ क्वालिफाइड इन पीजी इन सेम सब्जेक्ट्स एंड स्कोर मिनिमम 50% मार्क्स इन पीजी, देन कैंडिडेट इज एलिजिबल। बोल रहा है कि भाई अगर आपका जो है 50% से कम है ग्रेजुएशन में, लेकिन आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% से ज़्यादा है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। ठीक है। पीआरटी की बात करें तो ग्रेजुएट होना चाहिए, 2 ईयर्स का डिप्लोमा, DLD या फिर बीएड विद 50% मार्क्स। दोज कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड इन बीएड एंड डोंट नॉट इन डीएड should have done at 6-month brisk course in elementary within 2 years of appointment as a PRT। ठीक है। अब कंप्यूटर टीचर की बात करें तो आपका जो है BCA होना चाहिए, BE या BTech होना चाहिए, या फिर जो आपका ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट A लेवल और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। ठीक है। उसके बाद जो है आपका एज की बात करें तो यहाँ पे 40 से कम आपकी जो है यहाँ पर एज होनी चाहिए। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं, अगर आपको 5 साल या 5 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो जो आपकी एज लिमिट है वो 57 ईयर्स की होनी
चाहिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाएगा एक्सपीरियंस के साथ, ठीक है। तो पीजीटी, टीपीआरटी और टीजीटी सैलरी जो है वो एपीएस के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होगी। मतलब दिल्ली में जो है आर्मी पब्लिक स्कूल है, तो ऑब्वियसली जो सैलरी रहती है मतलब 30 के आसपास 30+ ही रहेगी, तो सैलरी स्ट्रक्चर अच्छा रहेगा, है ना। लास्ट डेट सबमिशन की बात करें तो 12 फरवरी है, बिफोर 2 PM, है ना। 2 बजे से पहले, मतलब ऐसा नहीं है कि रात के 11-12 बजे से पहले, 2 बजे से पहले अपना जो है सबमिट कर देना। फिर जो है आपका इंटरव्यू विल बी हेल्ड ऑनलाइन। आपका जो इंटरव्यू है वो ऑनलाइन या ऑफलाइन जो है होगा, डिपेंड करता है कोविड-19 की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। अगर ज़्यादा केसेस हो गए तो मे बी हो सकता है कि आपका इंटरव्यू ऑनलाइन हो जाए या फिर आपको ऑफलाइन जाके वहाँ पे देना पड़े, ठीक है। अब मैं आपको एक बार फॉर्म दिखा देती हूँ और एक बार ऑफिशियल वेबसाइट दिखा देती हूँ कि कहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिलने वाली, ताकि आप जाएँ और इस फॉर्म को भर सकें। हाँ जी, ये जो है आपका इस तरीके से आपको फॉर्म मिल जाएगा। अभी मैं ऑफिशियल वेबसाइट दिखाऊंगी तो आपको सारी चीज़ें 1 बाय 1 करके मैं चेकआउट करवा दूंगी। तो यहाँ पे जो है आपका ये पर्सनल डेटा आपको यहाँ पे डालना है, प्रेजेंट, प्रीवियस, फैमिली लाइफ, जो भी है आपको पूरी चीज़ें जो हैं आपको सभी को बताइए कि क्या क्या होता है, ये आपको ये फुल करके फिल करना है, ठीक है। अब मैं आपको एक बार जो है ऑफिशियल वेबसाइट दिखा देती हूँ। हाँ जी, आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है आर्मी पब्लिक स्कूल धौलाकुआं, ठीक है। तो आपको देखो यहाँ पे ऊपर ही कैरियर वाले सेक्शन में जाना है। जब आप कैरियर वाले सेक्शन में जाओगे तो इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे सीएसबी में 4 चीज़ें, एप्लीकेशन फॉर्म, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सीएसबी कैंडिडेट्स और लिस्ट वैकेंसीज़ की कितनी वैकेंसीज़ हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कहाँ कहाँ पर ये वैकेंसीज़ आई हैं और एप्लीकेशन फॉर्म क्या है। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। आपको कैरियर के सेक्शन में जाना है, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इस जो वेबसाइट है उसका ऑफिशियल जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ताकि आप वहाँ पे जाके जो है आराम से इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।